स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 8 गणित के अभ्यास 1A को। यदि आप सभी को हमारे आगे के अभ्यास देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखने हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। आइए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है सरल कीजिए, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हमको सरल करना है। किस प्रकार से करेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसको हमको सरल करना है, तो इसको हम ऐसे सरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको पता होना चाहिए प्लस और गुणा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं आप सभी को लिख कर दिखा देता हूँ कि किसका गुणा करने पर क्या आता है, तो आपको उसके मदद से पता लग जाएगा कि हाँ, हम जब इसका गुणा कर रहे हैं तो किस प्रकार से मान आ रहे हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है, जब प्लस का गुणा होता है माइनस में तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। जब आपका माइनस का गुणा होता है प्लस में तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। जब आपका प्लस का गुणा प्लस में होता है तो आपका प्लस आता है। जब आपका माइनस का गुणा माइनस में होता है तो आपका प्लस आता है। या आप ऐसे समझ सकते हो, अलग अलग चिन्हों का गुणा करने पर माइनस आता है। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हुआ। एक जैसे चिन्ह हो, जैसे प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। एक जैसे चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह का गुणा करने पर माइनस आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इसको हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले 4/5 को लिख लेना है। उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में करना है। अब ये ब्रेकेट जो है ये गुणे का काम यहाँ पर करेगा, आपको यहाँ पर गुणा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, और 2/5 को हम लिख देंगे तो 2/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर हर इसका बराबर है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जब हर आपका बराबर रहता है तो आपको क्या करना है, 5 को नीचे लिख लेना है इस तरह से। और ऊपर जो है आपको क्या करना है, जो ये 4 है माइनस है 2 है, इसको सेम बिल्कुल इसी तरह से कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस ऊपर लिख लेना है। तो 4 माइनस 2 इस चिन्ह के साथ लिख लेंगे, जो चिन्ह रहता है वही रहेगा, उतार लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, बटे में 5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्यार, जो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर अगर माइनस माइनस अंश और हर दोनों में मिलता है तो इसको हम काट सकते हैं, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका 4/5 बचेगा, और ये ब्रेकेट हटा देना है। अब प्लस का गुणा माइनस में करना है, ध्यान रखना यहाँ पर जैसे माइनस ऊपर था लेकिन यहाँ पर नीचे है, तब भी गुणा होगा। तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस आएगा, 2/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, और आपका हर में 5 है तो 5 लिख लेंगे, और इसको 4 माइनस 2 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2/5 आ जाएगा यहाँ पर भी, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो हमको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से संख्या रेखा की सहायता से सरल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हल करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो संख्या रेखा है उस पर हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जितने भी पद हैं दोनों पदों को हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको तभी हम दिखा सकते हैं जब इसका हर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर नहीं है, तो इसका हर बराबर करने के लिए इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और देखिए यहाँ पर 3/4 लिख लेना, और प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर बराबर कैसे होगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, तो इसके अंदर 2 और 2 का अंश और हर में यदि हम गुणा कर दें तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक जगह गुणा मत कीजिएगा, करना है गुणा तो दोनों जगह होगा। ठीक है, अंश हर दोनों में होगा। तो यहाँ पर 3/4 माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर बराबर हो चुका है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप
इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा संख्या रेखा कैसे बनता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बना करके। आपको पटरी लेनी है, ठीक है, स्केल लेनी है और पटरी की मदद से क्या करना है, यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है। तो चलिए हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन खींच लिया है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन खींचा है। अब लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा देना है। और देखिए इधर हम लिखेंगे ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या है, माइनस वाली संख्या है। तो इधर लिखेंगे हम ऋणात्मक संख्या है और इधर लिखेंगे हम धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या लिखेंगे, धनात्मक। तो धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस वाली संख्या है, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब आइए लिख लेते हैं हम, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसमें धनात्मक कौन सा है, कौन सा ऋणात्मक है। तो धनात्मक वो होता है जिसके आगे प्लस रहता है। तो देखिए इसके आगे माइनस नहीं लगा, वो मतलब ये प्लस में है। तो प्लस वाली संख्या आपको इधर लिखनी है। मतलब आपको एक से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है। और इधर देखिए आपको माइनस वाली संख्या इधर लिखनी है, मतलब 1 से स्टार्ट करके -6 तक जाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो मतलब हमको धनात्मक तरफ केवल 3 लिखना है और इधर 6 लिखना है। मतलब इधर हमको कम जगह छोड़नी है और इधर ज़्यादा जगह छोड़नी है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आपको इधर 0 मानना है और 0 के बाद 1 से शुरू करोगे, वो भी प्लस में, क्योंकि इधर धनात्मक संख्या लिखी जाएंगी। तो 1, फिर इस तरह से 2, फिर इस तरह से 3, ठीक है। 3 तक हमको लिखना था। अगर जगह नहीं है तो आप 3 तक लिखिए, अगर जगह है तो एक आध दो और लिख सकते हो, जैसे 4। अब इससे क्या करोगे, अब इधर क्या करोगे, माइनस वाली संख्याएं लिखोगे। याद रखना है आपको, इसको भी -1 से शुरू करना होगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक। इस तरह से आप इसको एक आध दो आगे तक लिख सकते हो। और सबके नीचे देखिए ये 4 है यहाँ पर दोनों के, तो इन सब में भी 4 लगा देना है, 0 को छोड़ करके। तो इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, 4, 4, 4, इस तरह से सबके नीचे क्या लगा देना है आपको, 4 लिख देना है। तो ये क्या हो गया आपका, ये बन चुका है संख्या रेखा। अब इस पर हमको दर्शाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए पहले हम धनात्मक दिशा में चलेंगे 0 से लेकर के। तो यहाँ पर 3/4 तक आपको जाना है 0 से लेकर के। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको बनाना है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, देखने में बढ़िया लगे। तो स्केल की मदद ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो। तो मैं स्केल की मदद से इसको करूँगा, ठीक है, ताकि मेरे को देखने में बढ़िया लगे। तो ये थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं है, इसको हम बना लेंगे। तो थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं है। यहाँ से ही मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक। ये आगे वाली लाइन नहीं है, समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इस तरह से इसको दर्शा देना है। ये हो गया 3/4 तक। अब ये 3/4 तक हम आ गए हैं। अब 3/4 तक आने के बाद क्या करना है आपको, वापस से 3/4 तक आए तो उसके बाद वापस से आपको -6 इधर की ओर गिनना है, माइनस की तरफ। -6 है मतलब हमको माइनस की दिशा में गिनना है, इधर की दिशा में गिनना है, ये ऋणात्मक दिशा है। अगर यहाँ पर +6 होता तो इधर की ओर गिनते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3/4 पर आए हैं तो यहाँ से वापस 6 इधर की ओर गिनेंगे। 6 गिनना है, यहाँ पर आना नहीं है। नहीं आप सोचो -6/4 जहाँ पर है वहीं पर चलो भैया ले चल के इसको ऐसे लगा दो, नहीं गिनना है। तो -6 इधर गिनेंगे 0 को छोड़ करके। तो 1 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 0 को छोड़ देना है, 4 5 6 तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या रेखा की सहायता से लेकर आना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक रेखा हम खींचेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक रेखा इस तरह से खींचेंगे और इसको यहाँ तक लेकर आएंगे -3/4 तक, ठीक। इसको मिला देंगे तो देखिए इस तरह से मिलाना है आपको ला करके। तो ये देखिए -3/4 तक क्या किया, इसको मैंने मिला दिया ला करके, ठीक है। इस तरह से आपको भी मिला लेना है, समझ में आया। अगर आप इसको इस तरह से मिला लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और आप चाहो और आपको जी नीचे से भी इसको ले जाकर मिला देना है एक बार यहाँ से, ठीक। तो नीचे से भी मिला देंगे इसको ले जा करके हम। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से भी इसको ले जा करके मिलाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ले जा करके क्या करेंगे, आप इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो गया आपका। तो चलिए इसके बाद अब आगे देखते हैं हम अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके हर को पहले बराबर करेंगे, क्योंकि हर यहाँ पर बराबर नहीं है। उसके लिए हमको इसको थोड़ा सा सरल करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल और इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर हम 3/4 लिखेंगे और ये जो ब्रैकेट है इसको हटा देंगे।
यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -5/6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 4 के पहाड़े में ना तो 6 आता है ना 6 के पहाड़े में 4 आता है, तो अब क्या करेंगे आप? अब इसको करने के लिए आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों पहाड़े में आती है। ठीक है, शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए 4 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो उसी तरह से 6 का 6 6 दूनी 12, तो 12 जो है देखिए 4 के पहाड़े में भी आ रही है, 6 के पहाड़े में भी आ रही है। ठीक है, तो उसी संख्या को लेना है जो 4 और 6 के पहाड़े में पहले आती है। तो 12 जो है 4 के पहाड़े में भी आती है, 6 के पहाड़े में भी आती है, वो भी पहले आती है। तो इसको क्या करेंगे, हम ले लेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी का गुणा करना है। तो यहाँ पर 3/4 लिखिए और देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आया, 3 बार में आया, तो 3 का ऊपर और 3 का नीचे गुणा कर देना है, -5/6 लिखना है। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आया, 2 बार में आया, 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, अब चलिए गुणा कर लेते हैं तो आपका क्या आता है देखते हैं। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 पंचे या 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 9/12 10/12 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका हर बराबर हो चुका है। अब हमको संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, अब इसको हमको छोटा करना होगा। ठीक है, तो इसको इधर मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि संख्या रेखा इसी की मदद से बनानी है, तो इसको थोड़ा सा अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लासा 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या 9 - 10 ऐसे लिख देते हैं। तो इसको घटाओगे तो बड़ी संख्या में से छोटी घटती है, तो बड़ी कौन सी है, 10 है। 10 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा और बटे में 12, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो लग जाता है, तो -1/12। ठीक है, अब इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, केवल आपको इसको ही देखना है, इसको संख्या रेखा बनाने के लिए उपयोग करना है बस। ठीक है, लेकिन हल आंसर जो है इसकी मदद से नहीं लाना है आपको, इसकी मदद से लाना है, इसको देख करके। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा फिर से बना लेते हैं। एक पैर बड़े ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपकी एक संख्या रेखा है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आप सीधा कर लीजिएगा अपने में। ठीक है, तो ये संख्या रेखा है पैर एक। अब देखिए इधर क्या होती है, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, इधर धनात्मक होती है। ठीक है, दाहिने तरफ धनात्मक होगी और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 9/12 तक इधर लिखना है और आपको इधर कितना लिखना है, इधर केवल -1/2 तक ही लिखना है। ठीक है, -1/12 तक ही लिखना है, 2 सॉरी 12 है नीचे, 12 तक लिखना है। तो चाहो एक आध दो और लिख सकते हो, तो मतलब इधर हमको कम जगह छोड़नी है, इधर ज़्यादा जगह छोड़नी है। तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 माना और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9। ठीक है, 9 तक हम देखिए हमको लिखना था, लेकिन 1 2 ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर 10 तक मैंने लिख दिया। इधर आपका देखिए -1 तक लिखना था, इसको मत देखिए आपकी -10 तक नहीं, इसको लिखोगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, आपकी बुक में आएगा नहीं। इसलिए पहले इसको अलग से हल कर लो पीछे कहीं पर। ठीक है, आपको करना रहे तो पीछे हल कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इससे थोड़ा सा आगे ले जाना है, बस एक आध दो अंक। तो 1/12 हो गया और 2/12 हो गया। ठीक है, और सबके नीचे देखिए 12 लगाना जरूरी है, क्योंकि मैं जैसे पीछे मैंने बताया था, सबके बाद में लिखने के बाद 12 लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से चाहो पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो। तो यहाँ पर सबके नीचे हमने क्या किया, 12 को लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, आपको संख्या रेखा की सहायता से आंसर को लाना है। तो आंसर कैसे लाएंगे, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो फिर से वही काम करेंगे हम, 0 से पहले प्लस की ओर चलेंगे, तो कहाँ तक जाना है, 9/12 तक आपको जाना है। ये 9/12 है। ठीक है, तो 0 से 9/12 तक जाएंगे। तो चलिए हम पटरी लेते हैं और 9/12 तक लाइन को खींच लेते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से इस तरह से आपको 9/12 तक मिला लेना है। ठीक, इसको तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको बढ़िया तरीके से मिला दिया। ठीक है, तो इधर से हमने गए, इधर से हमने स्टार्ट किया इसको ले जाना इस तरह से, और वहाँ तक गया है। ठीक है, 9/12 तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वापस से वहाँ से हम चलेंगे और हमको -10 गिनना है इधर की ओर, माइनस की तरफ। तो चलिए यहाँ से गिनते हैं -10 इधर, तो यानी माइनस लिखा हुआ है, मतलब माइनस का मतलब होता है माइनस की ओर गिनो, लेकिन केवल 10 ही गिनना है। ठीक है, तो 10 गिनेंगे इधर माइनस की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 छोड़ देना है, 10 यहाँ पर आ रहा है। जो हमारा आंसर आया था बिल्कुल वही आंसर यहाँ पर भी आएगा, तभी आपका सही होगा। अगर दूसरा आता है तो आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है। अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है तो आप इस तरह से आंसर ला करके भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट उस पर ले जा करके।
ठीक है, लेकिन वो हालांकि वो तरीका सही नहीं रहता है, इस तरह से आता रहेगा तो आप किसी को समझा भी सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता एग्जाम में, लेकिन आपको इसी तरह से फिर करना होगा। ठीक, जैसे मैंने बताया पहले सोल्व करके कर लीजिएगा। यहाँ पर इधर आ जाकर आपको मिला देना है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर आकर मिल जाएगा। तो समझ में आया? वेरी गुड। तो चलिए इसके बाद और यहाँ पर नीचे भी हमको जीरो से मिलाना होगा, तो जीरो से भी इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो से हम इसके अंदर मिलाएंगे, तो जीरो से इस तरह से लाइन ला करके इस तरह से ले जा करके यहाँ पर ऊपर ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना था। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये आपका हो जाता है समाप्त। तो आपको समझ में आया? चलिए इसके बाद अब देखते हैं हम अपना सेकंड, इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो आपको इन दोनों का हर का लासा लेकर सरल करना है। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे हर का लासा लेकर के। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इसके अंदर हमको लासा लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप बढ़िया तरीके से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बड़े ध्यान से और बहुत आसान तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब चलते हैं, हम इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको हल करना पड़ेगा, तभी हम इसका लासा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 5/12, उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में करना है, माइनस होएगा 7/16 कर देना है। अब देखिए 12 और 16 का आपको यहाँ पर लासा लेना है। तो लासा किस प्रकार से लेते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद एक तिरछी लाइन खींच देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर 12 जो ये इसके हर में है, इन दोनों को यहाँ पर कॉमा लगा कर लिख देना है, 12, 16 इन्हीं का लासा लिया जाएगा। अब देखिए 12 क्या 2 के पहाड़े में आता है, आपको 2 से शुरू करके चेक करना है, 2 से चेक करिए, 3 से इसे चेक करना है। तो देखिए 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो 2 लिखिए। 12 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में, 6 बार में आता है। अब इसी तरह से इसको भी चेक कीजिएगा, 2 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ आता है, तो कितनी बार में आता है 8 बार में। इसी तरह से अब फिर से हम देखेंगे कि क्या ये 2 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है 3 बार में। ये भी आता है 4 बार में। क्या ये 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं है। क्या ये आता है 2 के पहाड़े में, हाँ आता है। अगर कोई भी आ रहा है तो 2 के पहाड़े से भाग देना होता है। ये नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे, और 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है। इसी तरह से फिर से करेंगे, 3, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है। अब देखो 3 किस पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, तो 3 के पहाड़े में आएगा 1 बार में। तो इस तरह से कर देना है। अब इन सबका गुणा कर लेना है आपको। तो चलिए हम आपको गुणा करने सिखाते हैं, किस तरह से आप गुणा करेंगे ताकि आपका लासा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 × 2 4 बार लिख लेना है, क्योंकि 4 बार यहाँ पर 2 है, 1 बार 3 है। तो इस तरह से सबको गुणे में लिख लीजिए। ठीक है, 3। अब देखिए सबका गुणा कीजिए, पहले 2 का कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए तो 4 आएगा, फिर गुणा है बीच में गुणा लगा दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए 4 आएगा, फिर गुणा 3 बच रहा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब गुणा 3 बच रहा है तो इसको लिख लीजिए। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 16×3 48 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को लासा किस तरह से निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, अगर आप समझ गए होंगे तो अब आपको लासा निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका 48 क्या हो गया, लासा हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर नीचे 48 लिख देंगे, और यहाँ पर 5 ऊपर लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 12 का पारा पढ़ेंगे, 48 कितनी बार में आता है। देखिए 12×1 = 24, 32 32 36 48 4 बार में आ रहा है। तो -7 × 16×3 = 48, तो 3 बार में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, 7 लिखा, उसके बाद नीचे आए 16 का पाड़ा पड़ा, 48 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो नीचे जो रहता है उसी का पाड़ा पढ़ना है आपको। ठीक है, उसका पाड़ा पढ़ के देखना है, ये 48 जो लासा है कितनी बार में आ रहा है, तो उसी को जितनी बार में आता है उसी को लिख देना होता है। अब गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 हो गया, -7 त्रिक 21 हो गया, बटे में क्या हो गया, 48 हो गया। अब देखिए इसको घटा दीजिए आप, तो घटाइए कितना होगा, 21 में से 20 घटाइए तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पर बटे में 48। लेकिन बड़ी संख्या में से हमने इसको घटाया है, 21 में से 20 को घटाया, लेकिन बड़ी संख्या का क्या है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखिए माइनस रहता है तब भी घटता है, ध्यान रखिएगा। प्लस और माइनस में अलग अलग चिन्ह रहता है तब भी घटता है, लेकिन जो बड़ी संख्या में चिन्ह रहेगा वही लग जाता है बस। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा नंबर हम पार्ट देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर लासा तो आपको निकालना है, लेकिन मैं इसके अंदर एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऐसे देख कर ही लासा बता दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर हल लिख करके इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट गया, और ब्रेकेट हटा देंगे तो आपको बचेगा 3/11, प्लस को गुणा माइनस में होगा -4/33। अब देखिए जैसे 11 का पहाड़ा है, इसमें 33 आता है, तो उस पहाड़े में जैसे वो संख्या आ रही होती है तो जो बड़ी वाली रहती है वही लासा हो जाएगा। तो 11 के पहाड़े में 33 आता है, तो सीधी सी बात है 33 बड़ा है, तो 33 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे 2 के पहाड़े में 16 आता है तो 16 बड़ा है तो 16 लासा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो संख्याएं रहेंगी वो दोनों ही उस पहाड़े में आनी चाहिए। मतलब एक संख्या क्या होनी चाहिए, वो पहाड़ा होना चाहिए, दूसरा उसमें आना चाहिए। जैसे 11 का पहाड़ा में 33 आ रहा है तो 33
लासा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे हमने इसके अंदर किया था। 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 33 कितनी बार में आता है, 3 बार में, -4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 33 के पहाड़े में 33 एक बार में आता है, या भाग दे दीजिए 33 से, 33 में एक बार में आएगा, ठीक है। अब गुणा करिए, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटे में 33 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 9 में से 4 को घटा देना है, 5 हो जाएगा, बटे में 33 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा फिर, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते क्या दिया गया और किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को हमको मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम ध्यान समझते हैं किस प्रकार से हमको मान इसका निकालना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहले वाले का देखेंगे, तो हल लिखेंगे इसका और इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्या कर सकते हैं, हम एक मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे एक मान सकते हो, ठीक है। आप तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, और यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा माइनस में करोगे, माइनस हो जाएगा 11/9, और ये ब्रैकेट हटा देना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको लासा लेने की जरूरत नहीं होती अगर किसी तरफ एक रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ एक आ रहा है, ठीक है, हर में एक आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, तो आपको लासा लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। 9 का गुणा करना 2 में, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा करना है 11 में, तो 11 ही आएगा, और फिर 9 का गुणा कर देना 1 में, तो 9 कम 9 आ जाएगा। यहाँ पर 18 में से 11 घटा देना, तो आपका आ जाएगा 7/9, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब इसको देखिए हल लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद -3 है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। माइनस से ये माइनस दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर आपका प्लस का 2/3 बचेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेना। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा इसमें करोगे 3 में, तो -3 त्रिका 9, माइनस रहेगा 3 त्रिका 9, प्लस 1 का गुणा 2 में करोगे 2 आएगा, 3 कम 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 9 में से 2 घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 घटाने पर आपका -7 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। तो आज की वीडियो यदि आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।